Hello everyone. Now we start the part 2 of chapter Is Matter Around Us Pure. फर्स्ट पार्ट में हमने हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया था. सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस वो भी पढ़ लिए. अभी हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स को, मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है. सेपरेट किन मिक्सचर्स को कर सकते हैं? हेट्रोजीनियस को, ऑब्वियस है ना. तो उसको हम सिंपली फिजिकल मेथड कौन कौन से है? हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. हैंड पिकिंग तो जैसे आप चावल में से कंकर निकाल रहे हो ना. सीविंग जैसे आप आटा हम छानते हैं, वो आ गया. और इसमें आपके फर्दर टेक्निक्स, सेवरल टेक्निक्स आ गई. इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन. हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब क्या है? हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में हमने मिक्सचर को कैसे करना है. एक हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, एक वॉलेटाइल है. ठीक है. क्या इसमें क्या मेन क्या होता है? एक जार में, एक इवेपोरेटिंग डिश में हम जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर डाल देंगे. ठीक है. नीचे से बंसन बर्नर, ठीक है, उसको ऑन कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास नीचे क्या बचेगा? सॉल्ट. तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में इसमें यही है कि एक जैसे सॉल्ट और वाटर में आपने सेपरेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है. तो इसमें एप्लीकेशन क्या है? सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, शुगर फ्रॉम वाटर. ठीक है. आप इस मेथड से कर सकते हो. मेथड क्या है? Mix some ink into water and heat up. After some time, the water will evaporate, leaving behind the colored substance. ये इंक को अगर आपने सेपरेट करना हो तो उसका मेथड है. ठीक है. नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या मतलब क्या है? ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी वर्ड आया था सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स. ठीक है. जैसे आप मक्खन निकालते हो ना, बटर निकालते हो, है ना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का ही पार्ट है. आप सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, बटर फ्रॉम क्रीम, स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के ही पार्ट है. जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ड्राई करते हो, है ना, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही पार्ट है. यहाँ पे चीज़ क्या है? ऐसे ऐसे गोल 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 घूमती रहती है. ठीक है. वो सेंट्रीफ्यूगेशन का पार्ट होती है. कहने का मतलब क्या है? सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स. ठीक है. इसमें मेथड क्या है? मिल्क इज पुट इन सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन और मिल्क ट्यूनर एंड द क्रीम थस द सेपरेट फ्रॉम द मिल्क. ओके. नेक्स्ट है यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. फनल के साथ आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? फनल क्या होती है? आपने देखा होगा, जैसे आप क्या है, पोर करते हो ऑयल वगैरह, ठीक है, या फिर वाटर वगैरह. आप फिल्टर पेपर से भी इसको बना सकते हो फनल को. ठीक है. ऐसे. तो इसमें आप जैसे आपकी आइसक्रीम की वो होती है ना, कॉर्न बोलते हैं, वो वैसी फनल होती है. इसमें आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स ना हो सकते हो लिक्विड, उनकी लेयर बन जाती हो. ठीक है. जैसे ये दिखाया हुआ है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें क्या है, जो ये फनल है इसके ऊपर आप ये लिक्विड डाल दोगे. एक आपके पास लो डेंसिटी वाला लिक्विड होगा और एक आपके पास हाई डेंसिटी वाला लिक्विड होगा. मीन्स एक कम डेंस होगा, एक ज़्यादा डेंस होगा. जैसे आपने ऑयल और वाटर की बात कर रहे हो. ठीक है. तो क्या करेगा? आपने फनल में डाल दी ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल अपनी लेयर ऊपर बना लेगा और वाटर अपनी लेयर नीचे बना लेगा. तो आप नीचे से टैप को ऑन कर दोगे, वाटर क्या है नीचे आपके पास जार में आ जाएगा, फनल में क्या रह जाएगा? ऑयल. तो आप इससे क्या है, सेपरेट कर सकते हो. सिमिलरली आप जैसे आयरन और को कर सकते हो. इसमें मेन क्या होता है कि जो इमिसिबल लिक्विड होता है अलाउड टू सेटल इन अ फनल
दे सून फ्रॉम सेपरेट लेयर्स ड्यू टू वेरिंग डेंसिटीज, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। द फर्स्ट लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ funnel and as soon as completely poured out this top cork is closed, thereby separating the two liquids from each other। जो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि इसको ओपन कर देंगे, पानी नीचे आ जाएगा, इसको बंद कर देंगे, ऑयल फनल में रह जाएगा। ऐसे आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड का गैस में या फिर गैस का सॉलिड में, है ना। तो ये सब्लिमेशन यही है। तो ये किसके लिए सूटेबल होगा कि आपके पास वन कंपोनेंट क्या हो, सॉल्युबल हो, और आपके पास सब्लिमेबल हो, और वन इज नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे ये आपके एक एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। नीचे बंसन बर्नर है, ऊपर आपने चाइना डिश में रख दिया, ये आपके पास क्या आ गई, फनल आ गई, ठीक है। फनल को ऑपोजिट करके रख दिया। इसमें हमने रख दिया चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। और यहाँ पे देखो जब आप बंसन बर्नर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं वो ऊपर आएंगे और यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ठीक है, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने कॉटन से इसको बंद कर दिया है ताकि वेपर्स क्या हैं बाहर ना जाएं, यहाँ पे कंडेंस हो जाएं, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएं। तो यहाँ से हमें अमोनियम क्लोराइड क्या है, सेपरेट सॉलिडिफाई फॉर्म में मिल जाएगा। एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे होता है, अमोनियम क्लोराइड के लिए, कैम्फर के लिए, और नेप्थलीन एंड सॉल्ट के लिए। मेथड क्या है, हीट कर दो इन्वर्टेड फनल में मिक्सचर को, जो सब्लिमेंट कंपोनेंट होगा वो क्या है, एयर वेपर्स में जाके वॉल की, फनल की वॉल्स पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो चाइना डिश में ही रह जाएगा, ठीक है। ओके बेटा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में आपके पास सिंपल है, क्रोमेटोग्राफी हमेशा आपके पास जब भी क्रोमो वर्ड आए, ठीक है, दैट इज ऑलवेज रिलेट विथ कलर, दैट इज ऑलवेज रिलेट विथ कलर, ओके। यहाँ पे आपने ये क्या किसके लिए यूज़ होगा, जब आपने दो सोल्यूट जो सेम सॉल्वेंट में हो डिज़ोल्व किए हुए उनको सेपरेट करना हो, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इंक और मिक्सचर है, ठीक है, इसको आपने सेपरेट करना है। तो आप कैसे सेपरेट कर दोगे, ये एक मतलब पेपर जो फिल्टर पेपर है उस पर है ये लिंक लगी हुई, तो आप क्या है ये ऐसे करके अपने अपने फ्लो के अकॉर्डिंग क्या है ब्लोटिंग पेपर के ऊपर जाते रहते हैं, और यहाँ से हमें एक जो मिक्सचर्स हैं कंपोनेंट हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि आपने जैसे कलर्ड कंपोनेंट्स डाई वगैरह उनको सेपरेट करना हो, या फिर ड्रग्स को सेपरेट करना हो ब्लड में। मेथड क्या है इसका, टेक अ फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक एट द रियर एंड, डिप इन वाटर, ink of the mixture 2 or more colors component ink soluble in water, mix into it and then separate quickly from other component that is less soluble in water, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या है, टू मिसिबल लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सफिशेंटली डिफरेंट हो। पहले हमने पढ़ा था ऊपर फनल के साथ, है ना, यहाँ पे हमने इमिसिबल लिक्विड्स के रिगार्डिंग क्या है, अगर हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हो तो हम फनल यूज़ करेंगे, और हमारे पास अगर मिसिबल लिक्विड्स हैं तो हम क्या है डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। मेथड क्या है इसका, फर्स्टली एप्लीकेशंस कहाँ पे, एसीटोन एंड वाटर पे। मेथड क्या है, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन अपरेटस, ये डिस्टिलेशन अपरेटस है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को हम डिस्टिल फनल में रख देते हैं, और यहाँ से वाटर के वेपर्स इसके थ्रू बाहर चले जाते हैं,
और हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंडेंस होते हुए यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है वाटर, और सॉल्ट क्या है यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो वन सब्सटेंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट फर्स्ट, कंडेंस एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन ऑफ द हायर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे डिस्टिलेशन दो तरह की है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो सिंपल डिस्टिलेशन है वो मिसिबल लिक्विड्स को किसी सेटिस्फैक्ट्री डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ही सेपरेट करती है। फ्रैक्शनल पे आपके पास जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड का, दैट इज़ लेस देन 25 केल्विन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। नेक्स्ट है सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। इसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं जब हमने एयर में से गैसेस को सेपरेट करना है। कंप्रेस करते हैं, उनको कूल करते हैं एयर को बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, एयर टर्न्स इनटू लिक्विड एयर। फिर लिक्विड एयर को वार्म अप किया जाता है स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स के साथ, और सेपरेट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है एट द वेरियस हाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे एयर इनलेट लिया, यहाँ पे हायर प्रेशर लगाया, ठीक है, नीचे आया, कूल डाउन हुई, ठीक है, वाटर इन और आउट, यहाँ पे आपके पास कंप्रेस्ड एयर आ गई और यहाँ पे लिक्विफाइड होगी एयर, और इसको हमने बिलो टेम्परेचर पे यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ से आपके पास क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन आउट हो रही है और यहाँ से लिक्विड नाइट्रोजन आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट आ गया आपके पास प्योरीफाइंग सॉलिड्स। मेथड यूज इज क्रिस्टलाइजेशन, और इस मेथड में आपके पास क्या है, प्योर सॉलिड्स क्या है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे पास बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो हम क्या इसमें क्या करते हैं, मेथड में इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट। पहले तो जो भी सब्सटेंस है, इम्प्योर सब सॉलिड है, उसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं, उसको स्टर करते हैं, जो डिज़ोल्व हो जाता है फिर उसकी इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इम्प्योर सॉलिड नीचे बैठ जाता है, ऊपर आपके पास सॉलिड आ जाता है। फिर जो सोल्यूशन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वाटर इज़ इवेपोरेट टू ऑब्टेन सैचुरेशन सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ कवर्ड विथ फिल्टर पेपर एंड लेट इट एज इट इज़। आफ्टर सम टाइम क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको फिर जो ये पानी रह गया उसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। नीचे आपके पास क्या है, क्रिस्टल्स थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं हॉट सॉल्यूशन को, नीचे क्या है, क्रिस्टल्स कलेक्ट होने लग जाते हैं। इन क्रिस्टल्स को हम क्या है, फिल्टर पेपर के ऊपर रख देते हैं ताकि जो मॉइस्चर रह गया वो भी फिल्टर पेपर अब्जॉर्ब कर ले, और कूल होने के बाद हमें ऐसे क्रिस्टल्स क्या हैं, अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज इवेपोरेशन बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल इवेपोरेशन इज नॉट बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज, क्वेश्चन क्या है, इवेपोरेशन बेटर है क्रिस्टलाइजेशन से, क्यों, क्योंकि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डीकम्पोज होता है बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट। जैसे शुगर गेट चैड ऑन एक्स्ट्रा हीटिंग, इफ आफ्टर फिल्ट्रेशन सम इम्प्योरिटीज रिमेन इन सोल्यूशन दे contaminant in the solid and therefore we would not obtain the pure substance। ठीक है, that's why मेन सिंपल मीनिंग क्या है बेटा यहाँ पे, कि जैसे हम शुगर है, ठीक है, अगर हम इवेपोरेट कर देंगे नीचे शुगर तो रह जाएगी बट हमारे पास वो इम्प्योर होगी। ठीक है, बट हमें सब्सटेंस क्या चाहिए, प्योर, तो प्योरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या हैं, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर एलिमेंट्स रिएक्शन। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन कौन सी हैं, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लस्टर है, शाइनी है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर ग्लेई, गोल्ड येलोई कलर होता है,
आप इसको हैमर के साथ बीट करोगे तो थिन शीट्स में आ जाएगा। इसको मालेबिलिटी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है मालेबिलिटी का, ठीक है। डक्टाइल क्या होता है कि वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हिट, स्नोरस भी होते हैं ये, ठीक है। नॉन मेटल कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रिसिटी और क्या ही हीट कंडक्ट नहीं करते, ये स्नोरस, लस्टर और डक्टाइल नहीं होते, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं। मेटलॉइड्स आ गए नेक्स्ट, ठीक है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम आ गया। दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम ऑफ द नॉन मेटल। क्विक फैक्ट्स क्या है इसके बारे में आपके पास मेटल और नॉन मेटल में, हमारे पास 100 अराउंड 116 हमारे पास क्या है एलिमेंट्स आ चुके हैं। 92 नेचुरली हैं, बाकी मैन मेड हैं। इनमें से कुछ न्यूक्ली सब्सटेंस हैं, ठीक है। सम सब्सटेंस सॉलिड में है आपके पास। सम रूम टेम्परेचर पे आपके पास 11 एलिमेंट गैसेस स्टेट में है, 2 लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन एंड मरकरी। ये क्वेश्चन आता है मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। पूछा जाता है कि एट रूम टेम्परेचर कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म में है और कौन सी नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है। एट दी टेम्परेचर स्लाइटली हायर देन द रूम टेम्परेचर 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, कैल्शियम एंड गैलियम। नेक्स्ट आ गया कंपाउंड्स। जो सब्सटेंस होते हैं 2 और मोर सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। फिक्स्ड इनकी प्रोपोर्शन होती है। और यहाँ पे आपके पास अमोनियम सल्फेट, सल्फर क्लोराइड एंड वाटर, ये कंपाउंड्स में आ गया। नेक्स्ट आ गया मिक्सचर और कंपाउंड में आपके पास डिफरेंस क्या होता है। मिक्सचर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। बट जब आप कंपाउंड की बात करते हो एलिमेंट्स सेलेक्ट करके न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। मिक्सचर इज वेरिएबल कंपोजिशन, ये फिक्स्ड कंपोजिशन की होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या है कांस्टेंट सब्सटेंस की वही शो करते हैं। यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि न्यू सब्सटेंस बनता है। यहाँ पे ईजिली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल से, यहाँ पे आपको केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या गया आपका, ये समरी टाइप आ गया। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्योर एंड मिक्सचर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर सब्सटेंसेस, एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी। एंड कंपाउंड में आपके पास आ गया फिक्स्ड कंपोजिशन है, केमिकल न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए, फॉर एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर एंड सॉल्ट। एंड होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल। जो हेटेरोजेनियस है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ये सारे आपके पास क्या आगे हेटेरोजेनियस के एग्जांपल्स आगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आपका टोटली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, प्लीज़ like, subscribe and share the videos with your friends. Thank you.